5 नवंबर को अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर जदयू कोटे से मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, उनको बिहार में स्वागत है। अगर बिहार के कुछ देने के लिए आ रहे हैं तो हम लोग उस चीज़ को स्वागत योग्य मानेंगे। अगर बिहार में उन्माद फैलाने आएंगे तो एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, कास्ट सेंसर जब से रिपोर्ट सार्वजनिक किया गया है कास्ट सेंसर के, तब से राजनीति देखने को मिल रहा है। बिहार बीजेपी के सेना लगातार नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। आज इस मुद्दे पर बिहार के मंत्री श्रवण कुमार से बात हुई तो उन्होंने कास्ट सेंसर पर क्या कुछ बोले हैं, सुनिए जरा। सवाल खड़ा हो रहा है, फर्जीवाड़े की बात आ रही है, क्या कहेंगे? समीक्षा पर कोई चर्चा करेंगे क्या? जो लोग के दिमाग में फर्जीवाड़ा करने का सिलसिला चलता रहता होगा, वही लोग इसको फर्जीवाड़ा करते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हुआ है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और जो लोग फर्जीवाड़ा कहते हैं वो तो हमेशा इस तरह का आरोप लगाते हैं, कोई नई बात थोड़ी है। अब तो जीतन राम मांझी ने भी कहा है। अरे भाई, जिनके दिमाग में फर्जीवाड़ा घूमता रहता है वो तो इस तरह का आरोप लगाते हैं। बिल्कुल सही तरीके से हुआ है, बिल्कुल नाप तौल के हुआ है, पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हुआ है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कुछ दिन के बाद वो भी कहेंगे कि नहीं सही। कुछ समीक्षा होगी, इस पर कोई चर्चा चलेगी? अब तो पब्लिकेशन हो गया, अब लोगों के में तो अब धीरे धीरे अब और नई चीजें सामने लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार अब उनके लिए जो योजना बनाएगी अब तो वो सामने आएगा। जो लोग मुख्य धारा में अभी तक नहीं है उनके लिए सरकार योजना बनाएगी, उनके लिए काम करेगी। अब तो नई नई चीजें आएगी, देखते जाएंगे आगे क्या होता है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आने दीजिए, स्वागत है उनका। अगर कुछ देने के लिए आते हैं या सिर्फ जुमलाबाजी के लिए आ रहा है, अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता सब लोग तो जुमलाबाजी में प्रसिद्ध हैं। अगर जुमलाबाजी के लिए आ रहे हैं तो उसको तो बिहार की जनता उसका मुकाबला करेगी। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि कास्ट जातिगत गणना का जो रिपोर्ट आया है वो पूरी तरह से निष्पक्ष है। 1 to 1 डोर जाके जो जातिगत गणना का जो रिपोर्ट ले रहे थे वो गए हैं। इन्होंने कहा कि पूरी तरह नाप तौल के हुआ है। इसमें जो खोट निकालते हैं, फर्जीवाड़ा कहते हैं, वो खुद फर्जीवाड़ा है, ऐसी बात उनके माइंड में चलता है। अब मैं दूसरा जयंत राज कुशवाहा बयानों को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं जयंत राज कुशवाहा। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को न जनता दल यूनाइटेड की चिंता करने की आवश्यकता है, न नीतीश कुमार की चिंता करने की आवश्यकता है। उन्हें चिंता करना चाहिए अपने दल का, अपने गठबंधन का और अपनी पार्टी का ही चिंता करें तो बेहतर होगा। जनता दल यूनाइटेड बिल्कुल अच्छे तरीके से है और नीतीश कुमार पे चिंता करने की कोई आवश्यकता उपेंद्र कुशवाहा। सम्राट चौधरी ने कहा, मंत्री जी सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जो है जब हाथ पैंट पहनते तो हमारे पिताजी है वो सेना में लड़ रहे थे। छोटे हैं नीतीश कुमार, वो क्या इज्जत देंगे हम? सम्राट चौधरी ने कहा है कि जब नीतीश कुमार हाफ पैंट पहन रहे थे उस वक्त हमारे पिता देश के लिए लड़ रहे थे। जब नीतीश कुमार जी राजनीति में थे उस समय नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी हाफ पैंट पहनते थे कि नहीं पहनते थे, ये उनसे पूछना पड़ेगा। और नीतीश कुमार जी देश के कितने बड़े नेता हैं, 46 साल से जो देश की राजनीति में, देश में शायद जो जिस दल में वो अभी सरकार में है, जिस दल में है वो, उस दल में जो प्रधानमंत्री हैं वो भी नीतीश कुमार से काफ़ी जूनियर रहे। सिर्फ 23 साल का उनका एक्सपीरियंस है, 23 साल से वो राजनीति में है जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे जो भाजपा के गृह मंत्री हैं। तो वो क्या बोलेंगे, जिसके नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं वो ही खुद नीतीश कुमार से बहुत जूनियर है। 46 साल से लगभग नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में। आपने सुना होगा जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा
नीतीश कुमार को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाके फंस गए हैं, वो लाचार हो गए हैं, उनको लाचारी में उनके बड़े भाई डाल रहे हैं। जयंत राज कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से ठीक है, स्वस्थ है। उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी सोचे, अपनी पार्टी की सोचे और अपनी गठबंधन के सोचे। जदयू पार्टी और महागठबंधन पूरी तरह से ठीक है। और अब तीसरा मंत्री सुनील कुमार का सुनवाता हूँ। इन्होंने भी जिस तरह से बीजेपी कर रही है कि महागठबंधन में पूरी तरह फ्लॉप है, ऑल इज वेल नहीं है, एक दूसरे पर वार कर रही है, उस बयान पे क्या कुछ बोल रहे हैं मंत्री साहब, सुनिए आप। अपनी चिंता करनी चाहिए। जहाँ तक महागठबंधन का प्रश्न है, हम लोग काफ़ी मजबूत है और हम लोगों का जो परफॉर्मेंस होगा 2024 के चुनाव में बेहतरीन होगा। तो वो अपनी पार्टी की चिंता करें, क्योंकि कोई भी नेता आते हैं अगर बिहार में, उनका स्वागत है। राजनीति में सभी को अधिकार है कि आकर अपनी बातों को रखें, लेकिन हम लोगों का जो महागठबंधन है और माननीय नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व है बहुत उच्च स्तर का है, सबल है और निश्चित रूप से इसका फलाफल आप 2024 के चुनाव में जरूर देखेंगे। 5 तारीख को राजद अपने नेताओं के सहारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जलील कर रहे हैं समय समय पर। हाँ, हो गया। देखिए, ये निश्चित रूप से राजद अपने पार्टी अपने स्तर पर देखी कि उनका क्या करना है, क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ये किसी पार्टी का स्टैंड नहीं है। कई बार कई विधायक अपनी बातें कहते हैं जो सही नहीं है, मर्यादा का कई बार पालन नहीं होता है, तो पार्टी निश्चित रूप से इस संबंध में देखेगी किसने क्या कहा। तो समय समय पर तो पार्टी अपना जो उचित समझती है निश्चित रूप से करेगी। जा रहा है उसका अशोक चौधरी ने कहा कि जो काम लालू यादव के शासनकाल में नहीं हुआ है वो अब हो रहा है। देखिए, वो जो 5 नवंबर को, आगामी 5 नवंबर को पटना के वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि देश बचाओ, संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ। तो इसमें मुख्यतः सभी लोग, जनता दल यूनाइटेड के इसमें आमंत्रित है, सभी लोग, हम लोग भी सब जगह जा रहे हैं और सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। आपने सुना होगा, सुनील कुमार ने कहा कि मेरी पार्टी यानी कि और मेरी गठबंधन जो बनी है वो पूरी तरह से ठीक है, कोई कुछ खोट नहीं है। अगर किसी को खोट दिखाई देता है तो वे इंतज़ार करने बोलिए, 2024 में पता चल जाएगा कि जो इंडिया गठबंधन बनी है और जो एनडीए है किसको भी बिहार और विदेश की जनता चाहती है। जो लोग लगातार कयास लगा के बैठे हैं कि नीतीश कुमार जी हमसे आके मिल लें, एक कतई बर्दाश्त नहीं है। ऐसे अफवाहों से और खबरों से आप लोग बचे, इतना तक कहा। तमाम उस बातों को रखा जब से कास्ट सेंसर आया है तब से लगातार जो बीजेपी है वो पॉलिटिक्स कर रही है। वही 5 नवंबर को बिहार दौरे पे गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, कास्ट सेंसर पर क्या कुछ बोलेंगे वो भी मैं आप परोसेंगे। आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं विकास कुमार पटना, धन्यवाद।